इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज पे तथा उनके यूनिट्स पे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ शुरू कर रहा हूं। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी ये है लेंथ, अर्थात लंबाई। किसी वस्तु का लंबाई उस वस्तु का एक भौतिक धर्म होता है। जैसे कि आपने जो पेन पकड़ा है हो सकता है वो 12 सेंटीमीटर का हो। मेरी जो लंबाई है वो है 5 फीट 9 इंच। तो लेंथ एक वस्तु का एक भौतिक धर्म होता है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो हम लेंथ को कहेंगे ये है फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से मास अर्थात द्रव्यमान ये भी होता है फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो मास है हो सकता है वो 50 केजी हो। आप जिस एक्सरसाइज बुक में लिख रहे हैं उसका मास हो सकता है वो 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो। सो मास इसे भी हम नाप सकते हैं। ये भी एक भौतिक धर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसे हम कहेंगे ये है फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से टाइम अर्थात समय ये भी होता है एक फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये टाइम जो है ये किसी वस्तु का भौतिक धर्म नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सो टाइम किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? देखिए समय को हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो इवेंट्स, इवेंट ए और इवेंट बी, इन दोनों के बीच पार हुआ जो समय है इसे हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट ए 10:20 में हुआ और इवेंट बी 10:25 में हुआ। तो इन दोनों इवेंट्स के बीच जो समय है वो 5 मिनट का समय है, जिस समय को हम नाप सकते हैं। तो टाइम ये भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, अगर स्टैंडर्ड प्रेशर में हम इसे नापें और अगर पानी प्योर हो तो इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से फ्रीजिंग वाटर अर्थात पानी अगर जम रहा हो तो उसका भी एक ख़ास टेम्परेचर होगा। अगर वो पानी प्योर हो और जो प्रेशर है उस पानी पे लगा हुआ वो स्टैंडर्ड प्रेशर हो तो उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। अभी जैसे इस रूम का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि वॉल्यूम अर्थात आयतन, एक वस्तु का आयतन होता है वो कितना जगह घेरे हुए है अर्थात कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे कि जब हम तेल खरीदते हैं तो हम लीटर में खरीदते हैं। किसी भी लिक्विड को जब हम खरीदते हैं तो हमारा यूनिट होता है नापने का, वो होता है लीटर। तो ये जो हम 1 लीटर या आधा लीटर लिक्विड खरीदते हैं तो वो 1 लीटर या आधा लीटर उस लिक्विड का कौन सा प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। उसी तरह से स्पीड ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ी से मूव कर रहा है इसे हम नापते हैं उसके स्पीड से। तो अगर कोई ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा हो तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सीलरेशन। इससे हमारा बहुत पाला पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट अर्थात किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है वो होता है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो थे फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने देखा कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम नाप सकते हैं हम उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नापने के लिए चाहिए होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्यों चाहिए होता है इसे समझने से पहले चलिए एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं हो। मान लेते हैं हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अर्थात उसे नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो मान ले आपको शर्ट सिलवाना है। आपके लंबे से टेलर ने अपने हिसाब से ये कहा कि आपको 4 हाथ कपड़ा चाहिए शर्ट सिलवाने के लिए। आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार से कहा
कि भाई मुझे 4 हाथ कपड़ा दे दो। दुकानदार है नाटा सा और उसका हाथ छोटा सा, उसने अपने हिसाब से 4 हाथ कपड़ा दे दिया। अब देखिए, आपको चाहिए था लंबा सा टेलर का लंबे से हाथ के हिसाब से 4 हाथ का कपड़ा, और आपने नाटे से दुकानदार का छोटा सा हाथ के हिसाब से आपने 4 हाथ कपड़ा खरीद लिया। क्या आपका शर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। अब मान ले आप चावल खरीदने गए, दुकानदार ने आपसे पूछा कितना चावल चाहिए, आपने कहा 5 मुट्ठी चावल चाहिए। मान ले आपको जिसने भेजा था घर से, अपने हिसाब से उन्होंने कहा था कि 5 मुट्ठी चावल चाहिए, और मान ले आपका दुकानदार बहुत छोटा सा दुकानदार और उसकी मुट्ठी भी छोटी सी, तो जब वो 5 मुट्ठी चावल आपको देगा, क्या उस चावल से काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए अगर स्टैंडर्ड ना हो तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली नापने के लिए कुछ ऐसा नाप जो कि आपके लिए भी जितना हो, आपके सामने वाले के लिए भी उतना ही हो, तो वैसे स्थिति में हमें चाहिए होता है कुछ स्टैंडर्ड्स। सो इन स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है यूनिट्स। जैसे कि जब हम लेंथ नापते हैं तो हम यूनिट यूज़ करते हैं नॉर्मली मीटर। अगर लंबाई छोटी हो तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर। सेंटीमीटर या मिलीमीटर, मिलीमीटर से बहुत छोटी लंबाई नापा जाता है। उसी तरह से काफ़ी लंबी दूरी जब हम नापते हैं तो हम किलोमीटर में नापते हैं। इसी तरह से बहुत सारे यूनिट्स हैं लंबाई नापने के लिए। सो मैं यहाँ इनके सिंबल्स भी लिख देता हूँ। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को हम सीएम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर को हम एमएम से डिनोट करते हैं, उसी तरह से किलोमीटर को हम केएम से डिनोट करते हैं। सो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि है फुट या फीट। फुट का ही प्लूरल होता है फीट। सो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी। उसी तरह से मास को हम नापते हैं किलोग्राम से। ये बड़ा ही कॉमन यूनिट है। बहुत कम मास हो, जैसे कि अगर हम सोना चांदी वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम नापते हैं ग्राम में। उसी तरह से बहुत छोटा मास अगर हो तो उसे हम मिलीग्राम में नापते हैं। मास का और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि पाउंड। किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, ग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, मिलीग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमजी से, और पाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलबी से। अब देखते हैं टाइम के कुछ यूनिट्स। टाइम का बहुत कॉमन यूनिट है सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, और बहुत छोटा टाइम को हम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इनमें भी नापते हैं। सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिन से, आवर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आर से। उसी तरह से टेम्परेचर के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन से भी। ये केल्विन होता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए वॉल्यूम का यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। स्पीड नापने के लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसी तरह से किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड का ही यूनिट होता है। एक्सीलरेशन, हम एक्सीलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसी तरह से हम इसके और भी यूनिट्स बना सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर्ड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट होता है एम्पेयर, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है ए। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए
हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा अगर लेंथ को नापना है, बहुत ही छोटा, तो हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं। काफ़ी लंबा लेंथ अगर नापना है तो हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। और हम जब अपनी ऊंचाई नापते हैं तो हम फीट और इंचेस का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ हुआ करता था या अब भी हुआ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, अगर आप लेंथ नापते हैं तो आप माइल, फीट और इंचेस में नापेंगे। वही अगर हमारे देश में नापा जाता है लेंथ को तो हम किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इन सब यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में जो अलग अलग यूनिट्स यूज़ होते हैं तो उन सिस्टम्स को कुछ नाम दिया गया। इसी तरह का एक पॉपुलर सिस्टम है जिसे कि कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ नापा जाता है सेंटीमीटर में, मास को नापा जाता है ग्राम में और टाइम को नापा जाता है सेकंड में। सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और एस सेकंड से। इसी तरह का एक पॉपुलर सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को नापा जाता है मीटर से, मास को नापा जाता है केजी से और टाइम को नापा जाता है सेकंड से। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि है एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ को नापा जाता है फुट में या फीट में, मास को नापा जाता है पाउंड में और टाइम को नापा जाता है सेकंड में। ये तो थे 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब देखें, अगर पूरे दुनिया में अलग अलग सिस्टम का यूज़ हो तो प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स से कोई आए हुए हैं हमारे देश में और वो कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, वो आटा खरीदना चाहते हैं और वो दुकानदार को जाके कहते हैं कि मुझे 1 पाउंड आटा दे, तो हमारे यहाँ तो दुकानदार को यही नहीं पता होगा कि 1 पाउंड होगा कितना। वही अगर उस दुकानदार से कहा जाता कि 1 किलोग्राम आटा दे या आधा किलोग्राम आटा दे तो वो आसानी से उसे समझ जाते। ये है प्रॉब्लम, अलग अलग सिस्टम अगर एप्लीकेबल हो पूरे दुनिया में। इसके लिए एक सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया पूरी दुनिया में, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स में जो यूनिट हम यूज करते हैं वो यही यूनिट होता है। इसे इन शॉर्ट कहा जाता है एसआई। एसआई सिस्टम में या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में जो लेंथ के लिए यूनिट होता है वो होता है मीटर, जो मास के लिए यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जो टाइम के लिए यूनिट होता है वो होता है सेकंड। उसी तरह से टेम्परेचर के लिए यूनिट होता है केल्विन, स्पीड के लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन के लिए यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, करंट के लिए यूनिट होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ये तो हो गए एसआई यूनिट्स और इसी को हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे। ना ही हम सीजीएस सिस्टम यूज़ करेंगे, ना ही एफपीएस सिस्टम यूज़ करेंगे और ना ही एमकेएस सिस्टम यूज़ करेंगे। हम जो सिस्टम यूज़ करेंगे वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई। फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला कैटेगरी है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, जिसके यूनिट्स को कहा जाता है बेस यूनिट्स, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज़, जिनके यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो हम बेस क्वांटिटीज़ के लिए सिंबल यूज़ करेंगे B और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे D। और इस लिस्ट में हम देखेंगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है।
तो उससे पहले हम समझ लें कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, अर्थात वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। उसी तरह से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो तो हम उसे कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस लिस्ट में देखें ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटीज है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं। तो सबसे पहले मैं उन क्वांटिटीज के बगल में बी लिखूंगा। जैसे कि लेंथ, हम इसे बेस क्वांटिटी मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मीटर है इसका जो यूनिट है इसे हम बेस यूनिट मानते हैं। उसी तरह से मास भी है बेस क्वांटिटी, टाइम भी है बेस क्वांटिटी, टेम्परेचर ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी है बेस क्वांटिटी। अब देखिए ये जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है लेंथ का ही क्यूब। इसके यूनिट को देखें, क्यूबिक मीटर है इसका यूनिट, अर्थात ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। 3 डायमेंशन में अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वॉल्यूम। तो ये हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से स्पीड, देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है स्पीड, जबकि डिस्टेंस जो कि एक लेंथ है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज से या फिर बेस क्वांटिटीज से बना हुआ है स्पीड। तो हम स्पीड को भी कहेंगे ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी तरह से हम कहेंगे स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये है डेराइव्ड यूनिट। उसी तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट है लीटर, इसे भी हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट। क्यूबिक मीटर ये भी है डेराइव्ड यूनिट। उसी तरह से आगे देखें, ये एक्सीलरेशन ये भी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम इलेक्ट्रिक करंट को बेस क्वांटिटी मानते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, पर फिर भी हम इसे बेस क्वांटिटी मानते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज ये बन गया डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इस लिस्ट में देखें 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम 2 और फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं। पहला यह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए हम इस यूनिट को काफी यूज करेंगे। एक और बेस क्वांटिटी होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला और जिसे हम डिनोट करते हैं सीडी से। हम आगे चल के इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ और डिराइव्ड क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसा कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा फोर्स, जिसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अब ये फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम आगे चल के काफी चर्चा करेंगे इस पे। यहां पर देखिए मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से प्रेशर भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और प्रेशर जो कि उन दोनों पे डिपेंडेंट है ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। तो ये न्यूटन, ये पास्कल, ये दोनों बन गए डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसी तरह से आप बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स टैब्यूलेट कर सकते हैं, पर फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 होते हैं। लेंथ,
मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस यूनिवर्स में, सारे फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं।